गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल को हम लोग जानेंगे। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम होता है फिजिक्स का। थियरी तो याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला के बारे में जानेंगे। और क्लास 10th के बच्चों के साथ एक और परेशानी है, उन्हें साइन स्कीम में बहुत प्रॉब्लम होता है। हमने साइन स्कीम का एक वीडियो बना के रखा है, एकदम मॉडर्न साइन स्कीम, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ऑन द कोऑर्डिनेट बेसिस। आप उसे देखिए, समझ में आएगा। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आपको बता देंगे, लेकिन हम उतना डीपली तो आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ये पोर्शन हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एनसीईआरटी के, वो चाहे इंडेक्स क्वेश्चन हो। इंडेक्स क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल के साथ कुछ थियरिकल क्वेश्चन है तो वो भी मिलेगा आप लोग को, ठीक है। या एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है वो भी मिलेगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। टोटल एनसीईआरटी जितना न्यूमेरिकल्स को लाइट के अंदर सॉल्व किया है या आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करके बेहतरीन ढंग से समझा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं। मैं रंजित कुमार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पोर्शंस को देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पोर्शंस में हम लोग को मिरर पढ़ना है। समझिए बढ़िया से, मिरर पढ़ना है। तो मिरर में हम लोग मिरर के सूत्र को देखें तो मिरर का एक जनरल सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, माने 1/v 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान देखिए, v को हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। u को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और f आपका फोकस नहीं है, फोकल लेंथ है, यहाँ पर फोकल लेंथ है। अब आप ध्यान दे के देखेंगे, कभी कभी बच्चा को ना डेटा समझ में नहीं आता है कि न्यूमेरिकल्स में दिया क्या हुआ है। ये सब सिंपली लिखा हुआ रहेगा, फ्रंट ऑफ मिरर। अगर कोई मिरर के सामने कोई चीज़ रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ हो, ठीक है। जिस मिरर के सामने रखा हुआ रहेगा उसका फोकल लेंथ कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है। तो आपको इन तीनों में से कोई दो देगा, एक को फाइंड करने के लिए बोलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी फोकस नहीं दे के रेडियस दे देता है, ठीक है ना, तो आप घबराइए नहीं। रेडियस का फॉर्मूला होता है r बराबर 2f। तो यहाँ से फाइंड करिएगा आप, f बराबर r/2 हो जाएगा। ये आप सीधे रखिएगा, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, रेडियस का आधा, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हमें v और u नहीं दिया हुआ रहता है, तो मैग्नीफिकेशन आपको दिया जाएगा, वहाँ भी आपको नहीं घबराना है। बस मैग्नीफिकेशन में याद रखना है कि मिरर के मैग्नीफिकेशन में माइनस ऐड करते हैं, ठीक है। और लेंस के मैग्नीफिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये माइनस हट जाता है, क्योंकि लेंस अपने रियल इमेज को अपने डायरेक्शन से थोड़ा ऑब्जेक्ट डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में बनाता है, तो याद रखना है आपको। इसके साथ मैग्नीफिकेशन में अगर आपको ऑब्जेक्ट का कभी कभी साइज पूछबे करेगा, आपसे पूछता ही है, तो m बराबर आपको लिखना है h2/h1। ये सारी चीज़ों को तो हम लोग जान ही गए हैं। h2/h1 को जानिए। ये जो h1 है इसको ho मानिए आप, थोड़ा पढ़ने में आपको कंफर्ट फील होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको बोलिएगा, और इसको hi मानिएगा, हाइट ऑफ इमेज। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं इसको, hi/ho। ho जो है आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है, hi जो है आपका इमेज का हाइट। कंप्लीमेंट करके दोनों आप लेंगे। इतना ही फार्मूला बस आपको चैप्टर 1 के रिफ्लेक्शन में यूज करना है। इतना ही फार्मूला यूज होने के बाद भी प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, तो साइन कन्वेंशन में आती है। देखो, साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप कुछ चीज़ों को याद करो अगर नहीं समझ में आती है तो। ये जो यू है ना, हमेशा मिरर के सामने रखाएगा, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। जिधर से आपकी इंसिडेंट रे आएगी, तो वो जो इंसिडेंट रे के आने वाली डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। आप विचार करिए कि आपका यू दोनों मिरर में ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरी बात करते हैं इमेज का। इमेज दो तरह का होता है, एक रियल है, एक वर्चुअल। तो रियल इमेज जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्ट की ओर बनेगा, ऑब्जेक्ट की ओर मतलब ऑब्जेक्ट वाले डायरेक्शन में बनेगा। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नेगेटिव की ओर है,
तो रियल इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ बन रहा है, तो रियल इमेज भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बहुत ईजी। वर्चुअल इमेज अपोजिट डायरेक्शन में बनता है ऑब्जेक्ट के। अब बताइए अपोजिट डायरेक्शन का मतलब, आपने कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा इधर, ये निगेटिव है, तो इसके अपोजिट ये वाला होगा, तो निगेटिव का अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको ये खास बात याद रखना है कि आपका अगर आपका न्यूमेरिकल में, ठीक है, कहीं इमेज के बारे में वर्चुअल लिख दिया तो आप v के वैल्यू को पॉजिटिव देंगे, रियल लिख दिया तो v के वैल्यू को नेगेटिव लिख देंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल फाइंड करने के बाद भी का आंसर पॉजिटिव आएगा तो आप लिख देंगे कि मेरा जो इमेज बना है ना वो पॉजिटिव यानी सीधे सीधे वर्चुअल बना है। अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है तभी भी घबराने की बात नहीं है, आपका इमेज रियल बना होगा। रियल निगेटिविटी को दर्शाता है, ठीक है, और ये जो वर्चुअल है वो पॉजिटिविटी को दर्शाता है। बस इतनी खास बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो जो भी मिरर पोर्शन वाला न्यूमेरिकल्स है आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ रह गया आपका। फोकल लेंथ में कनकेव का फोकल हमेशा निगेटिव लीजिएगा क्योंकि कनकेव ऑब्जेक्ट की ओर ही फोकल को कट करवाता है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा आप पॉजिटिव लीजिएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन से यानी रे डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से पीछे वाला डायरेक्शन में वो कट करवाता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद करके इन चीज़ों के माध्यम से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ईजी है, आप इन फार्मूला को देख लीजिए। और हाँ, आप चाहे तो आज इसे कॉपी कलम लेकर बैठे और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, खास करके न्यूमेरिकल पोर्शन है, बच्चा को बहुत परेशानी होता है, आप इसे लिखना शुरू करें। लिखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आप उसे एक बार पढ़ने के बाद वापस ट्राई कीजिए बनाने का। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा न्यूमेरिकल पोर्शंस इतने आसानी से सॉल्व होते नहीं। आप बार बार भूल जाइएगा कहाँ यू लेना है, कहाँ भी लेना है। बस अगर इस तरह के फार्मूला को देखेंगे तो ये फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है हम लोग को, और हम लोग ये चीज़ें तो 6-7 में पढ़े थे। फ्रैक्शन ही करना है, लेकिन साइन स्कीम में जो साइन लेना है ना वो सोच समझ के लेना है हम लोग को, ठीक है। जैसे देखिए हम हर पोर्शन का एक न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए हम बोर्ड पे न्यूमेरिकल्स को लिख देते हैं, आराम से समझिएगा पहले। इसके बाद करा कॉन्वेक्स मिरर यूज अ रेयर व्यू। एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू। रेयर व्यू का मतलब होता है रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल से। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। 30, ये जीरो लगाना जरूरी ही है आपको। चलिए 3 मीटर हम लिख देते हैं। 3 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। इफ द बस इज लोकेटेड, इफ द बस इज लोकेटेड दिखाई देता है एट 5 मीटर, एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। बहुत बढ़िया। देखिए क्या फाइंड करना है आपको। फाइंड सबसे पहले पोजीशन करना है, दूसरा नेचर करना है और तीसरा साइज करना है। कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूमेरिकल्स को बढ़िया से पढ़िए। करेक्ट कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास जो किसी ऑटोमोबाइल के रेयर व्यू में यूज किया गया है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, ध्यान देके देखिए। इसमें फोकस नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या सिखाया, अगर रेडियस दिया हुआ रहे तो फोकस उसका आधा होता है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो जाहिर सी बात है कि r बराबर आपने क्या पढ़ा, r बराबर आपने 2f पढ़ा, तो रेडियस f बराबर हो जाएगा r/2। f बराबर 3/2 मतलब 1.5 मीटर।
यानी जो हम लोग मिरर ऑटोमोबाइल में यूज किए हैं उसका फोकल लेंथ 1.5 मीटर है। अब बात है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमने क्या बताया आपको, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, ये पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ आगे आइए, इसके बाद रेडियस 3 मीटर। इफ़ दी बस इज लोकेटेड, उस मिरर में मान लीजिए यहाँ पर कोई मिरर है इस टाइप से, ठीक है ना, ये वाला मिरर है, ये मिरर है और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक बस लोकेटेड होती है। तब आप सोचिए ये जो बस है ना इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो मिरर और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस बिटवीन है वो कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो आपको ये जो 5 मीटर दिया गया है ना वो क्या दिया गया है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। समझिए बढ़िया से, आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर और इमेज का साइज। ठीक है, आप जैसे ही पोजीशन फाइंड कीजिएगा नेचर तो अपने आप मिलेगा। हमने आपको क्या बताया, आपका आंसर अगर पॉजिटिव आएगा, भी का मान अगर पॉजिटिव आएगा तो नेचर वर्चुअल हो जाएगा, अगर भी का मान नेगेटिव आएगा तो नेचर रियल हो जाएगा। एक बात और समझना है, कॉन्वेक्स मिरर दो स्थिति में इमेज बनाती है, एट ए इन्फिनाइट के ऑब्जेक्ट को और प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए तो उसका इमेज फोकल एंड पोल के बीच में बनाएगा और दोनों स्थिति में वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जैसे ही आपको कॉन्वेक्स मिरर दिखाई दे, आप दिमाग में नेचर को डाल दीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर में बना हुआ इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। तो नेचर तो आप यहीं पे फाइंड कर लिए। अब जाहिर सी बात है कि वर्चुअल इमेज रहेगा तो हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, तो सही है भैया, प्लस में नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आप समझिए, यू 5 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, -5 सेंटीमीटर लेंगे, हमें एफ मिल गया, यू मिल गया, दो डेटा मिल गए। अब हमें क्या करना है, भी फाइंड करना है। तो आप समझिए क्या सूत्र होता था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ध्यान देके देखिए, आप सारे वैल्यू को अपने जगह पे पुट कर देंगे, 1/v आपका रह जाएगा 1/-5 और 1/5। अब आप विचार कीजिए, -5 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस वाला पर्सन जो है प्लस हो जाएगा, माइनस का झंझट खत्म हो गया, 1/1.5 प्लस 1/5। इस पॉइंट को हटा के ऊपर में 10 लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। यहाँ पे दिखाई नहीं दे इसलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, तो उन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे हम तो हमारा एलसीएम आएगा 15। ठीक है, अब आपको फ्रैक्शन आता ही होगा, इससे बताने की क्या ज़रूरत है। 1 टाइम में कटा तो 10 हो गया और 3 टाइम में कटा तो 3 हो गया। 1/v 13/15 यानी v बराबर 15/13। आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट में, अगर आपकी मर्जी है तो पॉइंट में हम कर देते हैं v बराबर 1 बार में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 बचेगा, 0 रख देंगे, 20 हो जाएगा, 20 फिर 1.1 मीटर का इमेज ड्राइवर को, ऑटोमोबाइल्स के ड्राइवर को उसके मिरर में दिखाई देगा, किसका, बस का। अब आपका पोजीशन फाइंड होगा, पोजीशन कितना है, 1.1 मीटर के दूरी पर है। नेचर आपको पता है पॉजिटिव आया, हमने क्या बताया, जब जब पॉजिटिव आएगा, जैसे ही आपका इमेज वैल्यू पॉजिटिव आएगा, पोजीशन पॉजिटिव आएगा, आपका इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, आपका इमेज जो है ना वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। चलिए साइज निकालिए। देखिए, साइज निकालने के लिए हम लोग 2 सूत्र का यूज करते हैं, ओनली मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन में हम लोग 4 चीज़ों को यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन 2 रेशियो देता है, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज के हाइट का रेशियो देता है, और एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज के डिस्टेंस का रेशियो देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले इमेज को रखते हैं बाद में ऑब्जेक्ट को, ताकि कंपेयर हो सके। पहले इमेज डिस्टेंस को रखते हैं बाद में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ताकि कंपेयर हो सके। तो अब हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। आपको भी समझ में आ गया, भी आएगा 1.1 मीटर। ठीक है, यानी बस ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स को जो बस है ना इतना सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगी, मतलब इमेज जो है इतना सेंटीमीटर की दूरी पर लोकेटेड होगा। अब आप देखिए, इसको मिटाते हैं। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, साइज निकालने के लिए बोल रहा है। साइज का मतलब कंपेयर कर दीजिए आप। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/, कोई बात नहीं। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एंड इमेज पूछा है, कहीं पे साइज हमको दिया नहीं है ऑब्जेक्ट का, तो हम साइज वाले चीज़ को यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे कंपेयर कर देंगे। m बराबर
अब देखिए v का वैल्यू कितना आया है 1.1, अब बटे u का वैल्यू कितना था 5 -5 था। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस m बराबर, तो इतना बटे इतना लिख दीजिए, पॉइंट हटा के हमने नीचे 0 बैठा दिया, माइनस से माइनस को डिवाइड करके प्लस कर दिया। अभी जो कट कर आएगा आपका कंपेयरिंग होगा वो हो जाएगा साइज ऑफ इमेज। बहुत ईजी था, मैग्नीफिकेशन साइज ऑफ इमेज ही देता है कि कितना गुना इमेज बढ़ गया है, कितना गुना इमेज घट गया है, इमेज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इमेज के साइज में कितना बढ़ोतरी हुआ है। बस ये देता है हम लोग को एक कंपेयरिंग वैल्यू देता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल पोर्शन था, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को आराम से छाप सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, कुछ इसी टाइप का है, बहुत ईजी है। सेकेंड न्यूमेरिकल में आपको हम H1 यूज करके दिखाते हैं, हाइट कंपेयर करके दिखाते हैं। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है इसी का सेकेंड है, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर के साइज में। ठीक है, लिख देते हैं ताकि आप समझ पाएँ। एन ऑब्जेक्ट an object 4 centimeter in size, 4 centimeter in size, ठीक है, is placed at 25 centimeter, ठीक है, in front of concave mirror। देखिए साफ साफ डाटा दिखाई देना चाहिए, in front of जोड़ दीजिएगा concave मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मिरर हो गया, मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी a screen placed the order obtained sharp image, find the nature size of image। इसमें भी वही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है पोजीशन, दूसरा में नेचर और तीसरा में साइज। घबराने की बात नहीं है, जैसी पोजीशन फाइंड होगा नेचर पता चल जाएगा। ठीक है, इस बार तो आपका जो मिरर दिया हुआ है ना, वो देखिए कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। कॉनकेव मिरर दोनों तरह का इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। तो आप निकाल कर देख लीजिए क्या बनाता है। कह एक ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का साइज में है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है? 25 सेंटीमीटर। किसके सामने? कॉनकेव मिरर के सामने। और एक ऐसे कॉनकेव मिरर के सामने जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसी पार्ट को लिखिए कि जो मिरर हमने यूज किया है वो कॉनकेव है और मिरर का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल वेज है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखा गया है, यानी मिरर के लेफ्ट साइड में रखा गया होगा, तो आपका यू तो ऑलवेज ही -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों चीज़ हमें फाइंड हो गई। अब हमें एक चीज़ और दे रखा है, साइज को हम H1 मानेंगे। साइज की हो तभी हमें नहीं पड़ेगी आगे चल के, जब हम पहले V निकाल लेते हैं फिर साइज देख लेंगे। अब आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। तो सबसे पहले आप ही फाइंड कर लेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज आपको मिल जाएगा मिरर से कितना दूरी पर है। सूत्र आपका होता है फॉर्मूला 1/V + 1/U बराबर 1/F। ठीक है, अब देखिए 1/V को भी रहने दीजिए और 1/U का वैल्यू 1/-25 और 1/F का वैल्यू -15 दिया हुआ है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 को उधर लाइए, ये माइनस वाला जो पोर्शन है आपका प्लस हो जाएगा। तो 1/-15 ऑलरेडी पहले से है और हमने 25 को इक्वल के इस साइड में डाला। ये माइनस था, उधर जाके देखिए प्लस हो गया। हमने क्या बोला, इसका एलसीएम निकालिए। हमने एलसीएम निकालने के लिए आपको सिखाया, ये बड़े वाले पार्ट्स को पढ़िएगा, ठीक है, तब छोटे वाले को। ठीक है, तो 25 15 में आ नहीं सकता है, 15 15 में आ नहीं सकता है, 75 दोनों डिजिट में आएगा। तो दो पार्ट्स दोनों डिजिट में आएंगे, वही उसका एलसीएम होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है।
अब इसको इससे डिवाइड करिए, 5 टाइम में कटेगा -5 प्लस इसको इससे डिवाइड करिए 3 टाइम में कटेगा 1/v बराबर -2/25। तो v बराबर कितना हो जाएगा 25 अब 1/2 यानी 37.5 सेंटीमीटर। अब आप फिर से एक बार देखिए v बराबर -37.5 सेंटीमीटर पे इमेज लोकेट होगा, यानी व्यक्ति को इमेज जो है ना इस पोजीशन में दिखाई देगा। अब आप देखिए पोजीशन के साथ साथ निगेटिव चिन्ह आया है, पोजीशन के साथ साथ जैसे ही निगेटिव चिन्ह आएगा वो नेचर को बतलाता है। निगेटिव चिन्ह बतला रहा है कि आपका जो इमेज है, ठीक है ना, वो कैसा है, रियल है। सेकेंड आंसर है आपका, ये आपका पोजीशन है फर्स्ट आंसर। थर्ड में साइज आपको निकालना है, गड़बड़ाइए नहीं, साइज और इजी निकलेगा। साइज में इस बार H1 का साइज दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, हम कंपेयर कर देंगे, क्या दिक्कत है आपको। m बराबर होता है -v/u, लेकिन साइज ऑब्जेक्ट का दे रखा है तो हम मैग्नीफिकेशन के रियल फार्मूला को यूज करते हैं, H2/H1 बराबर -v/u। अब देखिए H2 हमें फाइंड करना है, H1 4 दिया हुआ है और v जो है ना हमने 37 यानी यही वैल्यू रख देते हैं -25/2 और डिवाइडेड v का वैल्यू दिया हुआ है 20, u का वैल्यू दिया हुआ है 25। देखिए ये दोनों वैल्यू माइनस में है और एक पीछे माइनस रहता है, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको आप काटिए 3 बार में, तो H2/4 अब बराबर 3/2, ये 4 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 2 को 3 से गुना करेंगे, H2 जो है 6 आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर का था, ठीक है। आपका इमेज जो है ना इन साइज 6 ये तो सेंटीमीटर हम लोग लिख नहीं सकते, मैग्नीफिकेशन में कोई इंटर नहीं होता है, 6 गुना का ये बड़ा बने, ठीक है। यानी 4 को 6 से कंपेयर करेंगे तो 1.5 गुना बड़ा बने। 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 6 सेंटीमीटर का इमेज बन गया साइज में, तो 1.5 गुना ज़्यादा बन गया, ठीक है। अब लोकेटेड कहाँ था, वस्तु को हमने कहाँ पे रखा था 25 सेंटीमीटर पे, आपका इमेज कितना बना। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जितना डिस्टेंस में ज़्यादा आपको टाइम्स मिलेंगे उतना ही टाइम्स आपके ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ते जाएंगे। जैसे 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को आपने 37.5 सेंटीमीटर पे लोकेट किया इमेज, तो आप जाहिर सी बात है कि 4 सेंटीमीटर वाले इमेज के साइज में आप उतना ही गुना इंक्रीजमेंट देखेंगे जितना गुना इनके डिस्टेंस में इंक्रीजमेंट आएगा। तो 1.5 गुना डिस्टेंस में इंक्रीजमेंट आया है तो आपका साइज भी 1.5 गुना बढ़ गया, यानी 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था वो बढ़ के 6 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल 2 यानी NCERT के एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 को बेहतर ढंग से समझें। देखिए ये होता है न्यूमेरिकल पोर्शन, इतने कॉन्फिडेंस से आपको बनाना है एग्जाम में ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरह से नंबर मिल जाए। चलिए देखते हैं इसके आगे, ये 2 चीज़ हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला देखिए, इन्वर्टेड इनलार्ज, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, साइज इसका इनलार्ज होगा, नेचर तो आपको बता ही दें। रियल इमेज, एक चीज़ और जान लीजिए, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो आप रियल लिख दिए तो इन्वर्टेड फॉलो हो गया, ठीक है। साइज बड़ा है तो इनलार्ज ही लिखेंगे, छोटा रहेगा तो डिमिनिश्ड लिखेंगे, अगर इक्वल साइज का रहेगा तो हम लोग इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके चैप्टर्स क्वेश्चन हैं कुछ। इंडेक्स क्वेश्चन इसमें हाँ है, देखिए 2 इंडेक्स क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हर बच्चा को आएगा, सबसे इजी फार्मूला यूज किया गया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
इसका जो रेडियस है ना वो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, बहुत ईजी। अब आप समझिए, हमने एक फार्मूला बताया R बराबर 2F, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा लेंथ है? कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और ये जो रेडियस है वो दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो जब दोनों पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। अब बताइए R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। और 2 × F, अगर हमें F फाइंड करना है 2 से 2 कटेगा कितना बार में? 16 बार में। तो आपका जो फोकल लेंथ हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। बहुत ईजी था, इससे ईजी क्या हो सकता है बताइए। इसके बाद जो है ना इंडेक्स क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक कॉनकेव मिरर दिया गया है, वो 3 टाइम एक इमेज को मैग्नीफाइंग करता है, ठीक है ना, इनलार्ज करता है, मैग्नीफाइड करता है। बोल रहा है कि इमेज जो है ना वो अभी भी रियल है, एकदम से यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। देखिए इसमें से 2 गो डाटा गायब है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, बाकी डिस्टेंस को छोड़ दिया गया। घबराइए नहीं, बहुत ईजी है, उन न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा ईजी है। बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम न्यूमेरिकल्स को लिखते हैं बोर्ड पे, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कहा गया है कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइंग 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। मतलब रियल इमेज है, सबसे बड़ी चीज़ है रियल इमेज। 3 टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हुज द इमेज लोकेटेड, बस आपको ये बता देना है इमेज कहाँ लोकेटेड हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया से पढ़िए। अब कनकेव मिरर, मिरर तो कनकेव है, प्रोड्यूस किया है 3 टाइम इमेज, ठीक है। 3 टाइम मतलब 3 गुना। एम का वैल्यू दिया हुआ है 3 गुना। अच्छा, साथ साथ रियल इमेज बोल रहा है, एक और चीज़ दिया हुआ है। रियल इमेज के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन नेगेटिव लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 10 सेंटीमीटर पे। तो हम लोग को यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि यू का जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव लेंगे हम। अब बताइए एम बराबर क्या होता है? माइनस भी बटे यू। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। एम बराबर माइनस भी का वैल्यू को भी रहने दीजिए, आपको फाइंड करना है। यू का जो वैल्यू है वो 10 दिया हुआ है, तो आप यहाँ -10 रख दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए इमेज जो है, इमेज का पोजीशन लोकेट करना है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस माइनस प्लस, एम बराबर कितना हो जाएगा? -3। ए माइनस माइनस प्लस, तो -3 बटे भी बाई 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, ये 10 को 3 से गुना करिए, तो भी बराबर कितना हो जाएगा? -3 गुणे 10, यानी भी बराबर -30 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया था? जैसे ही माइनस आएगा इमेज इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब रियल होगा, जिसने यहाँ दे रखा है इमेज रियल बनेगा। और कहाँ बनेगा? तो आप लिख लीजिएगा एट द 30 सेंटीमीटर, ठीक है। रियल इमेज है, जाहिर सी बात है मिरर के फ्रंट साइड में बना होगा। बस इस तरह से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक चैप्टर्स, 1-2 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं उसे बढ़िया से हम लोग, ठीक है। देखिए
दिया हुआ है क्या, एक बहुत बढ़िया चीज़ दिया हुआ है कि एक प्लेन मिरर का नाम मैग्निफिकेशन 1 है। आप इसे मैथमेटिकली समझाइए। देखिए एक बहुत सुंदर बात मैग्निफिकेशन से याद आ गया। सुंदर बात यह है कि एक कीवर्ड है न्यूमेरिकल का। देखिए मैग्निफिकेशन को 3 टर्म में लिखिए। 1 लिख दीजिए, लेस देन 1 लिख दीजिए, ठीक है, लेस देन 1 लिखिए, और ग्रेटर देन 1 लिख दीजिए, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। ये 1 पता है कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज बनेगा। समझिए बढ़िया से आप। ये मैग्निफिकेशन है जो रेशियो ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, ठीक है। या फिर इसी को आप सेकंड भाषा में बोलते हैं कि -v/u है। सेम चीज़ें लिखा हुआ है, बस ये जो रेशियो दे रहा है वो हाइट का दे रहा है, और ये जो रेशियो दे रहा है ना वो डिस्टेंस का दे रहा है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा सेम रेशियो में हाइट बढ़ेगी, और डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगा सेम रेशियो में इमेज का हाइट घटेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैग्निफिकेशन 1 कब मिलेगा, सोचिए बेटा, ध्यान देखें। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट के 1 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा, उसका इमेज भी 10 ही सेंटीमीटर का बन गया भैया, तो कटा और m बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैग्निफिकेशन 1 कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो हाइट है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपने कुछ ऐसा ही किया, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा 30 सेंटीमीटर पे और उसका इमेज ही बन गया 30 सेंटीमीटर पे। तो आप विचार करिए, कि आपका मैग्निफिकेशन यहाँ भी 1 आ गया। तो 1 मैग्निफिकेशन कब आ रहा है, 1 मैग्निफिकेशन आने के पीछे कारण है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के या तो इक्वल है, या आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है ना वो इमेज डिस्टेंस के इक्वल है। तो मैग्निफिकेशन 1 आ जा रहा है। दूसरी बात देखिए, मैग्निफिकेशन 1 से कम कब आएगा भाई, मैग्निफिकेशन 1 से कम तब आएगा जब आपने ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा रखा है, ठीक है, और उसका इमेज कुछ छोटा बन गया। जैसे आपने ऑब्जेक्ट रखा, जैसे m बराबर आपका h2/h1 कंपेयरिंग, ठीक है। अब आपने h1 रखा 5 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका इमेज जो है ना वो बन गया 4 सेंटीमीटर का, यानी h2। अब आप देखिए कंपेयर करके 4/5 आ जाएगा, तो 0.8 आ गया। जाहिर सी बात है 1 से कम गया, देख लीजिए 1 से कम गया। तो मैग्निफिकेशन 1 से कब कमेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1 से कम तब कमेगा जब कोई मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज उसके साइज से थोड़ा छोटा बनाएगा। ये डिपेंड करता है पोजीशन पे। अब पढ़ेंगे पोजीशन, ठीक है। जैसे 2 पोजीशन में इमेज छोटा बनता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिविटी यानी माइनस कम हो जाएगी। इन्फिनिटिव और बिटवीन सी, ये 2 पोजीशन में इमेज छोटा बनता है। सी वाले पोजीशन में इमेज इक्वल बनता है, मतलब सी वाले पोजीशन के मैग्निफिकेशन 1 होगा, ठीक है। और इन दोनों पोजीशंस में जो लेंस इमेज मिरर जो इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर, उसका मैग्निफिकेशन 1 लेस देन होगा। अब इसके आगे आते हैं, सी के आगे सी बिटवीन एफ चले जाएंगे, फिर फोकस पे चले जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में पी बिटवीन एफ चले जाएंगे। ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो इन दोनों रियल इमेज के कंडीशंस जो है इसमें मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे देखिए आपने कोई 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया और आपका 12 सेंटीमीटर का इमेज बन गया या 15 सेंटीमीटर का इमेज बन गया, लीजिए, तो आप क्या करेंगे मैग्निफिकेशन में h2/h1 लिखेंगे, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 15/10। अब आप काट के देखिए इसको, 1.5 आएगा। तो 1.5 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो ए कंडीशंस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो हम लोग मैग्निफिकेशन को 3 तरह से पढ़े, ध्यान देके देखिए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 कब, ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट के इक्वल रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज के साइज के इक्वल रहेगा। ऐसा सिर्फ एक ही मिरर करती है, वो है प्लेन मिरर, ठीक है, कि हर कंडीशन में ऑब्जेक्ट के साइज को इमेज के साइज में रखती है। और ऐसा एक और मिरर करती है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या करती है, एक कंडीशन कॉनकेव मिरर में ओनली
एट द सेंटर के लिए फॉलो करता है। हमने जब ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया तो उसका इमेज जो है ना सेम हाइट का बनेगा, इसका भी मैग्नीफिकेशन 1 आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर प्लेन मिरर में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा आपको प्लेन मिरर मैग्नीफिकेशन +1 देगा। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। बस यही एनसीईआरटी लिखे था, इसी के लिए हमको इतना बताना पड़ा। देखिए कहते हैं कि आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। अगर मैग्नीफिकेशन +1 है इसका मतलब ये है कि हमने ये दोनों को डिवाइड करके 1 लाया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 1 तभी ना आएगा जब ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये दोनों इक्वल का मतलब H2 है और ये वाला H1 है। तो H2 है हाइट ऑफ इमेज और H1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाए तो जाहिर सी बात है मैग्नीफिकेशन 1 आ जाएगा। यानी प्लेन मिरर किसी भी स्थिति में ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल बनाती है, इसलिए उसका मैग्नीफिकेशन 1 होता है। काम खत्म हो गया आपका। चलिए दूसरे में आ जाइए। ये तो आप समझ ही गए, ये भी आप समझ गए ग्रेटर कब होगा, लेस कब होगा। ठीक है, हमने क्या बताया, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नीफिकेशन वही रेशियो में बढ़ती है। ठीक है, डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगा मैग्नीफिकेशन वही रेशियो में घटती है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद है सब लेंस का न्यूमेरिकल है इसमें ज़्यादा ना, कन्वर्जिंग लेंस। चलिए, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज एंड ऑब्जेक्ट यूजिंग द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। आप कह रहे हैं ना कि एक मिरर का, ध्यान दीजिए, एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है, बहुत ईजी। कह रहे हैं उसका हमने फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेंज ऑफ डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, रेंज बताना है। कोई बात नहीं, आप एक मिरर लीजिए, कॉनकेव है, ये वाला पार्ट रंगे कॉनकेव बनेगा। चलिए, एक पोल है और हमने ऑब्जेक्ट का जो फोकल लेंथ लिया है f, वो लिया है 10 सेंटीमीटर। बहुत ईजी, यहाँ फोकल लेंथ f लिख दीजिए आप, क्या दिक्कत है, हो गया। कह रहा है कि ये जो मिरर है कॉनकेव ना, वो इमेज बनाता है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्टेन्ड इरेक्ट इमेज। भैया इरेक्ट का मतलब हुआ वर्चुअल। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज बन रही है मतलब कहीं पीछे बन रही है, इधर ये डॉट डॉट रहेंगे। हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा इमेज बनता होगा। ठीक है, तो इधर कहीं बना है तो बोल रहा है कि आप बताइए कि हम ऑब्जेक्ट को किस रेंज में रखेंगे। बहुत ईजी है, ऑब्जेक्ट को आपको इरेक्ट इमेज बनाने के लिए कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को P बिटवीन F लाना पड़ेगा। कहीं यहाँ पे लाइए, ठीक है, कहीं यहाँ पे लाइए, ऐसे कटेगा फोकस से। ठीक है, और एक कर्वेचर ऑफ सेंटर से कटेगा आपका, ये दोनों मिलेगा पीछे जाके बेचारा, और जहाँ इसकी मिलन होगी वहीं इसका इमेज बनेगा। देखिए इस टाइप से हो गया, ये दोनों तरफ से लौटेगी, इधर लौट जाएगी, और ये हो गया इमेज। आपको ऐसा करने के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रेंज क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रेंज 10 सेंटीमीटर से कम चाहिए। 10 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ था, अगर हम फोकल पे ऑब्जेक्ट को रख देते तो कहीं इधर इन्फिनाइट पे इमेज बनता, इधर बनता भैया, इधर बनता तो कैसा बनता, रियल बनता। अब बहुत इंदलाज मैंने बहुत ही बड़ा बनता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, फोकस पे रख नहीं सकते, क्योंकि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट मतलब वर्चुअल चाहिए, और ये जो मिरर है वर्चुअल इमेज अपने बियॉन्ड साइड में बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है। तो जब बिहाइंड द मिरर बनाएगा तो आप विचार कर लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, P बिटवीन F रखा है, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा है। जब तक पोल और फोकस के बीच में नहीं रखेंगे तब तक हमारा इमेज जो है ना इधर कहीं नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है, हमें इरेक्ट इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रेंज होना चाहिए कनकेव मिरर में
वो 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर कहीं डेटा नहीं दिया हुआ रहे डिजिट में तो आप लिखिएगा कि उस मिरर के फोकल लेंथ से लेस वैल्यू चाहिए, यानी जो फोकल लेंथ दिया हुआ रहेगा उससे कम वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट को फोकल के अंदर ले जाना होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बीचों बीच रख दीजिए आप कि 5 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप फोकल के अंदर ले जाइए ऑब्जेक्ट को। जैसे जैसे आप अंदर ले जाएंगे ना, उसका इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है, इसी कारण वो जो सैलून वाले या पार्लर वाले जो होते हैं ना, कस्टमर के सामने कनकेव मिरर लगा के रख देते हैं ताकि कस्टमर का जो चेहरा है ना वो अपने साइज से थोड़ा सा एक्सपैंड साइज में दिखे। ठीक है, ताकि सेविंग करने में हम लोग को थोड़ा परेशानी कम हो। ठीक है, आप समझ गए बढ़िया से। एक बहुत अच्छा था, न्यूमेरिकल था, थ्योरी में था। हमें लगता है मिरर का न्यूमेरिकल तो है नहीं। ठीक है, एक और कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, और एक थिन स्फेरिकल लेंस है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पूछा है, पिछले बार पूछा है, 2022 में पूछा है। 23 के लिए बच्चों ध्यान दो, टपक जाए कहीं। बहुत अच्छा। हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस कर जाते हैं। लिखा हुआ क्या है कि आपको एक मिरर दिया गया है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है कि मिरर है? नहीं, स्फेरिकल मिरर है। और एक लेंस दिया गया है, स्फेरिकल मिरर है और एक आपको थिन लेंस दिया गया है। ठीक है, थिन लेंस दिया गया है। कह रहा है कि दोनों का फोकल लेंथ भैया -15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। f-15 दिया गया है। घबराना तो है नहीं, आपको करना क्या है देखिए, फोकल माइनस। आप विचार करिए स्फेरिकल मिरर में किसका फोकल नेगेटिव होता था? कॉनकेव का। तो आपको जो स्फेरिकल मिरर दिया गया है वो कॉनकेव नेचर का है। ठीक है, अब आप फिर से विचार करिए। ठीक है, कि आपको लेंस में कौन से लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव था, तो यहाँ भी कॉनकेव ही हो जाएगा। ठीक है, मिरर या कॉन्वेव लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता ही है। ठीक है, जैसे अगर मिरर रहेगा तो ए वाला पार्ट है, देखिए तो ए जो है ना इस तरह से इंसिडेंट रे को इधर कटाती है, यानी पोल से लेफ्ट साइड। पोल से लेफ्ट साइड में हम लोग जो डिस्टेंस मापते हैं कोऑर्डिनेट के अनुसार वो निगेटिव होता है। तो ए लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव हो गया, सॉरी ए मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव हो गया। अगर हम लोग लेंस की बात कर लेते हैं तो ये लेंस है आपका, यहाँ से एक रे जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, इसको ला के हम लोग इधर कटाते हैं डॉट डॉट लाइन से, देखिए। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हो गया। इसमें हम लोग P नहीं लिख के ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं, याद रखिएगा। मिरर में पोल लिखते हैं, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं। तो ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से फिर से लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस मपाता है वो निगेटिविटी डिस्टेंस होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हमें जो स्फेरिकल मिरर दिया गया है वो कनकेव नेचर का दिया गया है, और हमें जो थिन लेंस दिया गया है वो भी कनकेव ही लेंस का दिया गया है। तो कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ कितना होगा, -15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा लेंस, क्योंकि हमें लगता है कि मिरर के जो न्यूमेरिकल्स था एनसीईआरटी में वो ख़त्म हो गया है। हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो लेंस की न्यूमेरिकल्स में लेंस के साथ साथ थोड़ा सा रिफ्रैक्टिविटी का न्यूमेरिकल देखना होता है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा स्पीड ऑफ लाइट का भी न्यूमेरिकल देखना होता है। मतलब हमें इसमें 3 टॉपिक पे बात करनी है। मिरर में सिर्फ एक टॉपिक पे बात किए, उसी में मैग्नीफिकेशन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग इस तरह से इसको ऐड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को, मतलब जिसमें हम लोग लेंस पढ़े थे। तो रिफ्रैक्शन में लेंस से पहले कुछ चीज़ों को देखें। ठीक है, लेंस से पहले हम लोग को रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिविटी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग रिफ्रैक्टिविटी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिविटी में जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है वो इस तरह होता है। सबसे पहले आप इसको एन मान सकते हैं, हम यूँ भी मानते हैं, बहुत सारा इसका डिनोटर चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एन बराबर मानते हैं C/V, ये रिफ्रैक्टिविटी का फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग
इंडेक्स रिफ्रैक्टिविटी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पेक्षिक अपवर्तनांक आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है, ये है स्पीड के साथ कंपेयर किया हुआ है, इसमें दो चीज़ें ऐड किया गया है। आप अगर मान लीजिए किसी ग्लास स्लैब में स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो स्लैब की रिफ्रैक्टिविटी आपको याद रखना होगा। जैसे आप समझिए, हम कुछ चीज़ों की रिफ्रैक्टिविटी लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं। एयर का 1 होता है, वाटर का 1.3 होता है और पानी का 1.5 होता है। इसको आप ग्लास लिख दीजिए, ठीक लगेगा। ग्लास का 1.5, वाटर का 1.3 और एयर ना भी लीजिए, आप याद रखिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिविटी जो होता है वो 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्शन तभी आपको मिलेगा जब रिफ्रैक्टिविटी 1 मोर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो n बराबर साइन आई बटे साइन आर, आप पढ़े ही हैं, स्नेल लॉ, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला रहेगा वो कंपेयर करेगा दो मीडियम की रिफ्रैक्टिविटी। मान लीजिए लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं, आप इसे हमेशा अपोजिट लिखेंगे, पहले n2 को लिखेंगे आप, तो n2 अपॉन बाई n1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही देख लीजिए, ठीक है। 3 फार्मूला है, तीनों का हम एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं, ठीक है। ध्यान देकर देखिए, अगर आपको कहीं स्पीड ऑफ लाइट निकालने बोल रहे, ठीक है, जनरली जो स्पीड ऑफ लाइट होता है एयर में वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये है सी का वैल्यू, आप ध्यान दीजिए, और सी है एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट है, आपको याद रखना है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एयर में भी इतना ही होता है, ठीक है, और वैक्यूम में भी इतना ही होता है। वैक्यूम का होता है VACCE, वैक्यूम में भी इतना ही होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एयर और वैक्यूम में कोई फ़र्क नहीं है, यह है नॉन मैकेनिकल वेव, इसको किसी तरह के मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है लाइट को। तो सबसे पहले अगर आपसे हम पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल के दिखाइए, बहुत ईजी, हम सबका एक कप पार्ट करवा देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बढ़िया से देखिए ग्लास, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट पे कंपेयर जैसे ही पूछेगा आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, ठीक है। तो n बराबर C/v है, ठीक है। अब बताइए n बराबर c का वैल्यू कितना होगा, 3 × 10⁸ बटे v, और n का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 1.5। आपको v फाइंड करना है, इसलिए v को आप आगे लाइए, तो 3 × 10⁸ बटे 1.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान देके देखिए, ये पॉइंट कट, ऊपर में 0 ऐड होगा, अब 2 बार में कटेगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन जो ग्लास होगा वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस तरह से हम किसी भी मीडियम में, किसी भी पार्टिकल में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में स्पीड के लाइट को उसके रिफ्रैक्टिविटी के माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए एक NCERT का न्यूमेरिकल है, आप आराम से समझिएगा, बस NCERT इस चीज़ों को 2 बार लिखा है और दोनों बार में थोड़ा चेंज करके लिखा है। फर्स्ट टाइम में इन्होंने क्या लिखा है कि लाइट इंटर फ्रॉम अ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव 1.5, लाइट जो है ना एक ग्लास में इंटर करती है जिसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो है 1.5। तो कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा यदि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ मीटर। तो जैसे ही पूछेगा आपको इस तरह से फार्मूला n बराबर C/v लिखिएगा। C आपका हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है, दिया हुआ रहेगा। रिफ्रैक्टिविटी आपके किताब में दिया हुआ है ग्लास का 1.5, हमने लिख दिया, और v को भी काटे 2 × 10⁸ आया। देखिए दूसरा जिसमें जो क्वेश्चन पूछा है बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.42, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट्स में लिखना है।
कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए कि रिफ्रैक्टिविटी था क्या। या तो एंगल कंपेयर किया हुआ था, या तो दो मीडियम की रिफ्रैक्टिविटी को कंपेयर किया हुआ था, या तो उन दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर किया हुआ था। अब आप विचार करिए, हमें एन ही का वैल्यू दे दिया है 2.42। बहुत अच्छा। आप एन बराबर सूत्र लिखिए तो C/V हो जाता है। अब आप इसको लैंग्वेज में पढ़ लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ये 2.42 कब आया है? जब आप ये दोनों को डिवाइड किए होंगे। इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे? इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि हमने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड के साथ कंपेयर कर दिया है। या आप सीधे सीधे लिखेंगे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। समझ गए? यानी इसका मतलब ये है, इनका रिफ्रैक्टिविटी 2.42 है। इसका मतलब ये है कि जो रेशियो है ना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड का, वो 2.42 है। बस सिंपल अब है। जो भी आपसे पूछे, जैसे पूछ दे कि मिरर का लेंस की रिफ्रैक्टिविटी 1.5 है, आप सीधे लिखेंगे कि लेंस में हमने जो लाइट पास करवाया उसमें जो एयर में उसका स्पीड था उसका और उसमें जो स्पीड है उसको हम लोग ने रेशियो निकाल दिया। रेशियो के बाद जो हमारा वैल्यू आया वो आया C/2.42। देखिए यही वैल्यू है, C/V का वैल्यू है 2.42। सिंपल अवे है। C/V को हमने कंपेयर किया और जो वैल्यू मिला उसको C/2 लिखा। तो इस तरह से हम लोग, अब देखिए कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछेगा कि मान लीजिए एयर, ठीक है, कोई लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास एयर, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, लाइट थोड़ा मुड़ जाएगी, ये नॉर्मल है भैया, ये नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं नॉर्मल ही होता है। ये ग्लास है और ये क्या था, एयर, ये है आई और ये है आई, कोई दिक्कत नहीं। कहेगा कि हमारी जो लाइट थी ना वो एयर से ग्लास में जा रही थी, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिविटी कितना होता है 1 होता है और ग्लास का कितना होता है 1.5 होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिविटी क्या होगा? लाइट कहाँ जा रही थी? एयर से ग्लास में जा रही थी। तो क्या लिखेंगे? Ng/Na लिखेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या सिखाया, ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर लिखेंगे, लाइट जहाँ जाएगी उसको पहले लिखेंगे, लाइट जहाँ से आएगी उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। लाइट कहाँ से आ रही थी? एयर से, हमने बाद में लिखा। लाइट कहाँ जा रही थी? ग्लास में, पहले लिख दिया। अब आप विचार करिए, Ng का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 और Na का वैल्यू कितना है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा A2G का वो होगा 3/2 या 1/5। बस सिंपल है बेटा, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर एंगल देगा, मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री दे दिया, सपोज कर ये वाला एंगल 45 डिग्री दे दिया और ये वाला एंगल 30 डिग्री दे दिया, तो आप एंगल के माध्यम से रिफ्रैक्टिविटी ये वाला सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए n बराबर साइन आई, तो आई का वैल्यू 45 डिग्री है और साइन आर का वैल्यू है 30 डिग्री। आप इसको नहीं काटिएगा, देखिए साइन से साइन काट दीजिएगा और 3 बार में और 2 बार में काट के 3/2 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू रखना है यहाँ पे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, डिवाइड साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब बताइए ये √2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर √2 बचेगा, ये √2 ऊपर चला आएगा, यानी n का मतलब हुआ √2। आप इससे डिजिट में 1.41 भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन यूनिटलेस है फिजिक्स में, या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूनिटलेस है। जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड रखिएगा, यहाँ मीटर पर सेकंड रखिएगा, कट जाएगा। अरे यहाँ पे कुछ रखते हैं, यहाँ पे कुछ रखते हैं, कट जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो यूनिट लेस है, उसमें किसी तरह का कोई यूनिट नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं
लेंस फार्मूला की ओर। ठीक है, लेंस फार्मूला से हमें न्यूमेरिकल अच्छा से बनेगा। साइन कन्वेंशन आपको वही पुरानी वाली याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ऑलवेज नेगेटिव लेना है। इसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगा। चलिए हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इसके बाद बताएंगे क्या चेंज होगा। न्यूमेरिकल्स हम लोग रिफ्रैक्शन का कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन का कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस को पढ़ेंगे और लेंस का फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम साइड में लिख देते हैं ताकि ऑलवेज रहे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, बस पुरानी बात, v आपका इमेज डिस्टेंस है, वो आपका u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ। इसमें मैग्नीफिकेशन आप यूज करना चाहेंगे तो इस बार माइनस हट जाएगा, यानी ओनली v/u हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें चेंज क्या होगा कि इसमें जो आपका रियल इमेज बनेगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। बस यही चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। बस फोकल लेंथ आपको वही लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ऑलवेज नेगेटिव लेना है, कुछ चेंजेज नहीं करना है आपको यहाँ पे। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है कि आपका बोर्ड चेंज हो जाएगा। उस बार रियल इमेज नेगेटिविटी थी, नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, इस बार जो रियल इमेज है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। बस ये दो चीज़ें याद रखना है आपको। अब आइए हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। एनसीईआरटी में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो चाहे एग्जाम्पल का हो क्या एक्सरसाइज का हो, सारे को हम लोग देखते हैं। पहला इसमें ये न्यूमेरिकल है 10.3 एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक कॉन्केव लेंस है। ठीक है, कॉन्केव लेंस है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं। अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ, अ कॉन्केव लेंस हैज, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ, लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। At what distance should the object? At what distance should the object from the lens be placed? From the lens be placed so that its form of image an image 10 centimeter from the lens। ठीक है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस फाइंड करना है। देखिए कर है ना, ये कॉन्केव लेंस है। देखिए ध्यान देखिए, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत ईजी। कॉन्केव लेंथ है, ठीक है, कॉन्केव लेंस है तो फोकस क्या हो जाएगी, -15 हो जाएगी। हमने अभी आपको बताया। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, कि लेंस से कहाँ रखा जाए कि उसका इमेज 10 सेंटीमीटर यानी लेंस से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बने। आप विचार कर लीजिए कि आपका भी इवैल्यूएट है और भी देखिए कौन से मिरर का भी है, ये भी देखना है आपको। कॉन्केव लेंस का भी है, सॉरी मिरर नहीं, लेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कॉन्केव लेंस हमेशा एक ही तरह का इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज यहाँ पर देखिए हमने पहले से लिख रखा है कि वर्चुअल इमेज यहाँ पर क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। तो अब जो आप डिस्टेंस लेंगे भी का वो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, -10 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको u निकालना है, u बराबर वाट का चिन्ह लगा दीजिए। फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाता है। अब बताइए 1/v दिया हुआ है -10 माइनस 1/u और 1/f -15 दिया हुआ है। आप u को उधर लेके चले जाइए, -1/10 इसको इधर लाइए, +1/15 और 1/u हो जाएगा। अब आप विचार करिए, आंसर LCM 30 आएगा, तो ये -3 और ये +2 बराबर 1/u हो गया।
यहाँ पर मिलेगा आपको 1/u बराबर -1/30 -1/u बराबर -1/30 यानी u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया। मैग्नीफिकेशन निकालने की बात की गई है, आप लिख देंगे m बराबर v/u। m बराबर आपका v है, कहाँ गया v, आपका v है -10, आपका u है -30, माइनस माइनस प्लस, मैग्नीफिकेशन आएगा 1/3। बहुत ईजी था, इसमें कुछ दम नहीं था। ठीक है, हमेशा छोटा ही इमेज बनेगा क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज जो है हमेशा वर्चुअल होता है, और इरेक्ट है, वर्चुअल है, और ये जब भी बनाएगा तो साइज में छोटा ही बनाएगा। तो आपको पहले ही बता दिया गया कि साइज इसका कैसा होगा, छोटा। देखिए यू कितना 30 सेंटीमीटर पे था, भी आपका 3 गुना रेशियो घटा, 3 गुना इधर इमेज का रेशियो घट गया। आपको हमने पहले बताया डिस्टेंस जैसे जैसे इमेज का बढ़ेगा, हाइट ऑफ इमेज वैसे वैसे वही रेशियो में बढ़ जाती है। बस इसका खास ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, उसे डिवाइड करके आप 0.33 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान देके दूसरा न्यूमेरिकल है। कहता है 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है। कॉनकेव लेंस नहीं है, अभी कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए आराम से इसे समझिए आप, ये भी कोई ज़्यादा देखा जाए, बोला गया है कि यार 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, to the principal axis of a convex lens, of a convex lens of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter हो गया। The distance of the object from the lens 15 centimeter, the distance of the object object from lens 15 centimeter, from lens is 15 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है देख लीजिए, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन, फाइंड पोजीशन, नेचर, और थर्ड में साइज। कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान देके करेंगे क्या हम लोग। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर को रहने दीजिए, अभी ये साइज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई कॉन्वेक्स लेंस और कितना सेंटीमीटर पे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए ये है फोकल लेंथ, 2 को फोकल लेंथ होता है लेंस में, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जिधर से रे हम लोग को फोकस होती है, कटती है, उसको प्राइमरी मानते हैं और बाद वाले को सेकेंडरी मानते हैं। लेंस से 15 सेंटीमीटर में कहीं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ ऐसे। टॉल है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे कटती है, ये वाला पार्ट आपका 10 है, ये भी 10 ही रहेगा, और ये वाला पार्ट आपका 15 है। ठीक है, तो करिए अब आप विचार करिए, ये 10 है, फोकल 10 है, 15 रखा पे, यानी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट सी बिटवीन एफ रखा गया है। देख लीजिए आप, तो इमेज जाहिर सी बात है कि इन्फिनाइट बिटवीन सी बनेगा, तो बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग डेटा को लिखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी एफ आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया, पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यू ऑलवेज नेगेटिव, कभी भूलना ही नहीं आपको।
आपको भी फाइंड करना है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v फाइंड करना है। 1/u माइनस 15 माइनस माइनस आप प्लस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 1/10 नहीं +10, फिगर की ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए इसको। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है ऑलरेडी, और इधर आएगा तो प्लस हो जाए माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15, ठीक है। डबल साइन था, ट्रिपल साइन हो गया। 1/v बराबर एलसीएम 30, 3 - 2, 1/v बराबर 1/30। कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि इमेज रियल बनेगा, फोकस के बाहर है, इमेज रियल बनेगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 30 सेंटीमीटर। 1 मिनट, डाटा सही है, सही है, लेकिन फोकस से बाहर है इमेज, वर्चुअल। अच्छा नहीं सही है, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। इमेज रियल बना है और रियल इमेज पॉजिटिव होता है, सही है। यानी रियल बना है इमेज, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमें ध्यान में नहीं था, हम लोग मिरर को ध्यान में रखे हुए थे। तो याद रखना है कि लेंस में मिरर का अपोजिट वर्क होता है। लेंस जो इमेज बनाती है वो ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड में बनाती है, तो इसमें रियल इमेज पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव है रियल इमेज, बस डाउट खत्म। आपका पोजीशन एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेचर रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड। साइज देख लीजिए, निकाल देते हैं। मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए, v/u हो जाएगा। m बराबर आपका u कितना दिया हुआ है, आपका u दिया हुआ है 15 और v है 30, 30/15, ये माइनस हो जाएगा, यानी -2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना, यानी मैग्नीफिकेशन जो इसका 2 टाइम हो जाएगा। साइज जो है ना 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, यानी इनलार्ज्ड, ठीक है। इनलार्ज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा हो जाना। तो ये 2 न्यूमेरिकल्स थे आपके एक्सरसाइज, ये 2 न्यूमेरिकल्स थे आपके एग्जाम्पल्स के बन गए। देखिए एक और न्यूमेरिकल्स है, बहुत ईजी है। 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर को डिफाइन करना है। किसी भी यूनिट को हम डिफाइन करना सिखा देते हैं। देखिए 1 डायोप्टर क्या, कोई भी यूनिट पूछेगा आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। 1 डायोप्टर होता क्या है, हमने P बराबर 1/f सेंटीमीटर, ऊपर में 100 से गुना कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाते हैं, और इसी को हम लोग यूनिट के टर्म में डायोप्टर, ठीक है। तो 1 डायोप्टर क्या है, 1 डायोप्टर का मीन्स होता है कि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है ना, का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। फिर से सुनिए, किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल वैल्यू होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। हम इसी वैल्यू को बोलते हैं 1 डायोप्टर। कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा। एक और एग्जाम्पल है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, इसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक पावर निकालना है फोकल लेंथ का, ठीक है। आप विचार करिए, इसका फोकल लेंथ का पावर निकालना है, ठीक है। कॉन्केव लेंथ का पावर निकालना है, कॉन्केव लेंस का, जिसका फोकस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, -50 हो जाएगा। तो 1/50 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना, कटा, माइनस है, इसलिए P बराबर -2 डायोप्टर। बस सिंपल है, पावर निकालने का सिंपल फार्मूला है कि आप ऊपर में 100 लिख दीजिएगा, नीचे में फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो मीटर में हो जाएगा। मीटर वाले को ही हम डायोप्टर बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 1-2 और है एक्सरसाइज का, देख लीजिए, ठीक है, बहुत ईजी है। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट को, देखिए न्यूमेरिकल नहीं लिखते हैं, डेटा बढ़िया से पढ़ देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये NCERT के एक्सरसाइज का
11 नंबर न्यूमेरिकल है। हम सीरियल से बता देते हैं 11 नंबर न्यूमेरिकल है। देख लीजिए 11 नंबर में है। करा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर सेकेंड लाइन में लिखा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, नहीं फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस, ठीक है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज बनता है 10 सेंटीमीटर, इमेज बनेगा रियल भैया, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो आप बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, u क्या होगा। सीधा सीधा लिख दीजिए u बराबर वाट 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। 1/v 10 दिया हुआ है, 1/u कुछ नहीं दिया हुआ है, और 1/f 15 दिया हुआ है। आप इसको उधर लेके चले जाइए, 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/u हो गया। अब एलसीएम जो है आपका वो 30 हो जाएगा, 30 हो गया, तो ए वाले पार्ट्स आपके 3 आ जाएंगे, ठीक है, और ए वाले पार्ट्स आपके 2 आ जाएंगे। 1/u बराबर 1/30 गलत है, इसीलिए आप इमेज को जो है ना वो निगेटिव में लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी आएगा तो निगेटिव ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए द मैग्नीफिक, ये तो पता है आपको, हम बता दिए। करा ना कि एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और वो कॉन्वेक्स मिरर, ये भी बता दिया गया आपको। एन ऑब्जेक्ट, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर 2D दिया हुआ है। बस इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन अपने अभी हमने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, इसमें पावर -2D दिया हुआ है। जाहिर सी बात है लेंस कनकेव होगा, माइनस में तो कनकेव होगा, प्लस में रहेगा तो कॉन्वेक्स होगा। P बराबर 1/f सेंटीमीटर गुने 10 होता है। P की जगह पे आप 2 रख दीजिए, -2, 1/f गुने 100 सेंटीमीटर, f को आगे लाइए तो f बराबर क्या हो, f सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 100/2 माइनस में, तो f बराबर हो जाएगा 50। बहुत ईजी। इसके जस्ट नीचे एक और न्यूमेरिकल है जो आपके लिए छोड़ा जा रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 17 आप हमें बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बस इसमें करेक्टिव लेंस दिया हुआ है, 1.5 है, तो बोला गया है कि आप बताइए कि कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। देखिए डाइवर्जिंग वर्ड को एक बार कंफर्म कर लीजिए आप, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या है। कन्वर्ज VERGING, डाइवर्ज ये मिरर में कॉन्केव की तरह बिहेव करता है और लेंस में कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है। ये मिरर में कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है और लेंस में कॉन्केव की तरह बिहेव करता है। तो अगर मिरर में कहीं कन्वर्जिंग बोला जाए आपसे, ठीक है, तो आप कॉन्केव मिरर लेंगे, डाइवर्जिंग बोला जाए तो कन्वेक्स मिरर लेंगे। अगर कहीं लेंस में आपको कन्वर्जिंग बोला जाए तो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, और डाइवर्जिंग बोला जाए तो कनकेव लेंस लेंगे। ये दोनों वर्ड याद रखना है, लेंस मिरर के अपोजिट नेचर का हो जाता है, ये बीम के आधार पे, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के आधार पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।